तदनंतर भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा तथा पवित्रता महात्म्य में ब्राह्मण पत्नी अनुसूया एवं भगवती सीता के पतिव्रत का आख्यान मिलता है। रामचरित्र वर्णन, हरिवंश वर्णन तथा महाभारत की कथा और बुद्ध आदि अवतारों की कथा का वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। इसके बाद आयुर्वेद का प्रकरण प्रारंभ होता है। भगवान धन्वंतरि प्रोक्त संपूर्ण आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद कहा गया है। ये अर्थवेद का उपवेद है। शारीरिक, मानसिक तथा आगंतुक इस प्रकार से व्याधियां 3 प्रकार की कही गई हैं। प्रस्तुत गुरु पुराण में मुख्य रूप से निदान, स्नान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर तंत्र में कौमार्य तंत्र एवं भूत विद्या आदि विषयों का ही निरूपण हुआ है। साथ ही गवायुर्वेद, अश्व चिकित्सा, गज चिकित्सा आदि का भी संक्षेप में निर्देश हुआ है। गरुड़ पुराण के आयुर्वेद प्रकरण के प्रथम 20 अध्यायों में निदान स्थान के विषय वर्णित है। किस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है, रोग के लक्षण क्या है, जिससे रोग का निर्णय हो सके इत्यादि विषय निदान शब्द में अभिप्रेत है। इससे प्रारंभ में ज्वर, रक्त, पित्त, श्वास, राजयक्ष्मा, मदात्यय, अर्श, अतिसार, मूत्राघात, प्रमेह, गुल्म, पांडु, कुष्ठ, वात दोष आदि रोगों के उत्पत्तिजनक कारणों तथा उनके लक्षणों का वर्णन हुआ है। गरुड़ पुराण का ये वर्णन आचार्य वाग्भट्ट के अष्टांग हृदय से बहुत अंशों से साम्य रहता है। इसके बाद लगभग 40 अध्यायों में विभिन्न रोगों की चिकित्सा हेतु औषधियों का निरूपण हुआ है। अमुक रोग होने पर अमुक अमुक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। इनके निर्माण की तथा अनुपान आदि की विधि बताई गई है। एक ही रोग के लिए अनेक औषधिक योगों को भी बताया गया है। आयुर्वेद की औषधियों और वनस्पतियों का वर्णन जो भगवान श्री हरि ने शिव जी से किया था, उसे सुनाने के बाद सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को कुमार अर्थात भगवान स्कंद के द्वारा कात्यायन से कहे गए व्याकरण शास्त्र को सुनाया। ये व्याकरण सिद्ध शब्दों के ज्ञान एवं बालकों की व्युत्पत्ति प्रक्रिया को बढ़ाने में सहायक है। इसके अनंतर सूत जी ने अल्प बुद्धि वालों के लिए विशिष्ट बुद्धि की प्राप्ति हेतु मात्रा और वर्ण के भेद के अनुसार छंद विधान को प्रस्तुत किया है। कर्म विपाक का वर्णन, जगत सृष्टि और प्रलय आदि की चक्र गति को जानने वाले विद्वान यदि आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन 3 सांसारिक तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य का मार्ग स्वीकार कर लेते हैं तो आत्यांतिक लय मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सूत जी कर्म विपाक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जीव पाप कर्म करने के कारण नरक लोक में जाता है और पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में। अपने उन पाप पुण्यों के प्रभाव से नरक तथा स्वर्ग में गया प्राणी पुनः नरक और स्वर्ग से लौटकर स्त्रियों के गर्भ में जाता है। गर्भ में विकसित होता हुआ वो जीव 9 मास तक अधोमुख स्थित रहकर 10वें मास में जन्म लेता है। ये जीव बाल्यावस्था, कौमारावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। इसके बाद पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये जीव इस संसार चक्र में घटी यंत्र के समान घूमता रहता है। जीव नरक भोग करने के पश्चात पाप योनियों में जन्म लेता है। यहाँ पाप योनियों का वर्णन सविस्तार किया गया है। रुकावट के लिए खेद है, अगर आपने अभी तक हिंदुइज्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि में जन्म लेता है। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले प्राणी को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने स्वामी का विश्वसनीय बनकर
उसको छल कर जीवन यापन करता है, वो व्यामोह में फंसे बंदर की योनि में जाता है। धरोहर रूप में अपने पास रखे हुए पराये धन का अपहरण करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। नरक से निकलने के बाद वो कृमि योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य विश्वासघाती होता है वो मत्स्य योनि में उत्पन्न होता है। यज्ञ, दान तथा विवाहादि में विघ्न डालने वाले मनुष्य को कृमि योनि प्राप्त होती है। देवता, पितर, ब्राह्मणों को बिना भोजन आदि दिए जो मनुष्य अन्न ग्रहण कर लेता है वो नरक को जाता है। वहां से मुक्त होकर वो काक योनि को प्राप्त करता है। कृतघ्न व्यक्ति कृमि, कीट, पतंग आदि बिच्छू की योनियों में भ्रमण करता है। दूसरों की निंदा करना, कृतघ्नता, दूसरों की मर्यादा को नष्ट करना, निष्ठुरता, अत्यंत घृणित व्यवहार में अभिरुचि, परस्त्री के साथ सहवास करना, पराय धन का अपहरण करना, अपवित्र रहना, देवों की निंदा, मर्यादा के बंधन को तोड़कर अशिष्ट व्यवहार करना, कृपणता तथा मनुष्यों का हनन, ये सब नरक भोगकर जन्म लिए हुए मनुष्यों का लक्षण कहा गया है। प्राणियों के प्रति दया, सद्भावपूर्ण वार्तालाप, परलोक के लिए सात्विक अनुष्ठान, सत्कार्यों का निष्पादन, सत्धर्म का पालन, दूसरों का हित चिंतन, भक्ति की साधना और वेदों में प्रामाण्य बुद्धि, गुरु, देवर्षि और सिद्धर्षियों की सेवा, साधु जनों द्वारा बताए गए नियमों का पालन, सत्य क्रियाओं का अनुष्ठान तथा प्राणियों के साथ मैत्री भाव, ये स्वर्ग से आए मनुष्यों के लक्षण हैं। जो मनुष्य योग शास्त्र द्वारा बताए गए यम, नियम आदि अष्टायोग के साधन से सत ज्ञान को प्राप्त करता है वो आत्यंतिक फल मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। महायोग का वर्णन। सूत जी ने यहाँ समस्त अंगों सहित महायोग का वर्णन किया है। ये महायोग मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने में श्रेष्ठतम साधन है। महामति, भगवान दत्तात्रेय ने राजा अलर्क से कहा था, हे राजन, ममता ही दुख का मूल है और ममता का परित्याग ही दुख से निवृत्ति का उपाय है। अहंकार अज्ञान रूपी महातरु का अंकुर है। पाप मूलक आपातमरणीय सुख शांति के लिए ये अज्ञान रूपी महातरु पैदा हुआ है। जो लोग ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से अज्ञान रूप महावृक्ष को काटकर वे परब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तदनंतर ब्रह्म रस को प्राप्त कर उसका भली भांति पान करके प्राज्ञ पुरुष नित्य सुख एवं परम शांति को प्राप्त करते हैं। जो लोग माया पाश से आबद्ध हैं वे सभी नित्य नैमित्तिक ही कार्य करते हैं और उसी में अंत तक लगे रहते हैं। इस कारण उन्हें परमात्मा का ऐक्य प्राप्त नहीं होता। जो पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं, जो अज्ञान से मोहित हैं, वे ज्ञान योग प्राप्त करके अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद वो जीवन मुक्त योगी न कभी मरता है, न कभी दुखी होता है, न रोगी होता है, न संसार के किसी बंधन से आबद्ध होता है, न वो पापों से युक्त होता है, न तो नरक यातना का ही दुख भोगना पड़ता है और न उसे गर्भवास में जाना पड़ता है। वो स्वयं अपव्यय नारायण स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार की अनन्य भक्ति से वो योगी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नारायण को प्राप्त कर लेता है। ध्यान, पूजा, जप, स्तोत्र, व्रत, यज्ञ और दान के नियमों का पालन करने से मनुष्य के चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है तथा इससे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति भी मिलती है। भगवती का निरूपण। सूत जी भगवती का निरूपण करते हुए कहते हैं कि प्रभु भक्ति से जितना संतुष्ट होते हैं उतना किसी अन्य साधन से नहीं। भगवान हरि का निरंतर स्मरण करना मनुष्यों के लिए महान श्रेय का मूल है। ये पुण्यों की उत्पत्ति का साधन है और जीवन का मधुर फल है। इसलिए विद्वानों ने प्रभु की सेवा को भक्ति का बहुत बड़ा साधन कहा है। भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु के नाम तथा गुणों के कीर्तन में तन्मय होकर जो प्रसन्नता के आंसू बहाते हैं, रोमांचित होकर गदगद हो उठते हैं, वे भी उनके भक्त हैं। इस संसार में वही श्रेष्ठ है, वही ऐश्वर्य से संपन्न है और वही मोक्ष को प्राप्त करता है। जो भगवान हरि की भक्ति में तन्मय रहता है, यदि कोई भगवत भक्त चांडाल जाति का है तो वो भी अपनी पवित्र भक्ति की महिमा से सबको पवित्र कर देता है। हे नाथ,
आप मुझ पर दया करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसा जो प्राणी कहता है उसको भगवान हरि अभय कर देते हैं, किसी से भी उसको भय नहीं होता। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। जिन मनुष्यों का मन हरि भक्ति में रमा हुआ है उनके सभी प्रकार के पापों का विनाश निश्चित है।